श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। भक्तों, 1 अगस्त 2026 सावन का तीसरा शनिवार एक अत्यंत पावन और शुभ दिन माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में ऐसी मान्यता है कि सावन के इस विशेष दिन भगवान शिव की आराधना सच्ची श्रद्धा और सात्विक संकल्प के साथ किया गया छोटा सा आध्यात्मिक प्रयास भी मन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे पारंपरिक उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे जिसे अनेक श्रद्धालु सावन के पवित्र दिनों में श्रद्धा पूर्वक करते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इसे किस समय करना उचित माना जाता है, किस भावना से करना चाहिए और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पूरी चर्चा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यदि बीच की कोई भी बात छूट गई तो इस उपाय का आध्यात्मिक महत्व पूरी तरह समझ नहीं आएगा। भक्तों, सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन जब शनिवार का संयोग इस पावन मास में आता है तो अनेक श्रद्धालु इसे शिव आराधना, आत्मचिंतन और शुभ संकल्प का विशेष अवसर मानते हैं। इस दिन लोग प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं और अपने जीवन में सदाचार, सेवा तथा संयम का संकल्प लेते हैं। यही सावन का वास्तविक संदेश भी है। आज जिस पारंपरिक उपाय की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसमें एक माचिस की डिब्बी का उल्लेख आता है, लेकिन सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी धार्मिक वस्तु का महत्व उसके भीतर नहीं बल्कि उस भावना में होता है जिसके साथ उसे भगवान के समक्ष समर्पित किया जाता है। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई भी वस्तु केवल एक साधारण वस्तु बनकर रह जाती है, और यदि मन सच्ची भक्ति से भरा है तो साधारण सी वस्तु भी भगवान की पूजा का माध्यम बन सकती है। भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल एक छोटा सा उपाय जीवन बदल सकता है। हमारे संतों ने हमेशा यही समझाया है कि जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति भगवान पर विश्वास, अच्छे कर्म और सच्ची नीयत होती है। कोई भी पारंपरिक उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब वह व्यक्ति को भक्ति, अनुशासन और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करे। इसलिए आज की इस चर्चा को केवल किसी वस्तु तक सीमित न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने का अवसर मानें। यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई चिंता चल रही है, यदि मन अशांत रहता है, यदि परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने की इच्छा है, या यदि आप भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना समर्पित करना चाहते हैं, तो सावन का यह पावन दिन आत्मचिंतन और सच्ची भक्ति के लिए अत्यंत सुंदर अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान के सामने बैठकर कुछ क्षण शांत मन से प्रार्थना करना भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। भक्तों, आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इस पारंपरिक उपाय को किस समय करना उचित माना जाता है, इसके लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे करते समय कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए इस पूरी चर्चा के साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। हर हर महादेव। भक्तों, अब उस पारंपरिक उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं जिसकी चर्चा अनेक श्रद्धालु सावन के पावन दिनों में करते हैं। सबसे पहले एक बात अपने मन में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि किसी भी धार्मिक उपाय का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, विश्वास और सात्विक जीवन है। यदि मन में भगवान शिव के प्रति सच्चा प्रेम है तो साधारण सी पूजा भी अत्यंत अर्थपूर्ण बन जाती है, लेकिन यदि मन में केवल स्वार्थ या चमत्कार की अपेक्षा हो तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सावन के तीसरे शनिवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसके सामने, अन्यथा भगवान शिव के चित्र के सामने दीपक जलाइए। उसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करने का प्रयास कीजिए। यदि 108 बार संभव न हो तो जितना समय और श्रद्धा हो उतना जप भी किया जा सकता है। मंत्र जप का उद्देश्य भगवान से जुड़ना और मन को शांत करना है। भक्तों, अब जिस वस्तु की चर्चा आज की इस परंपरा में की जाती है वह है एक नई माचिस की डिब्बी। कई स्थानों पर ऐसी लोक परंपराएं प्रचलित हैं जहां साधारण वस्तुओं को भी शुभ संकल्प का प्रतीक मानकर पूजा में रखा जाता है। यहाँ भी माचिस की डिब्बी को किसी चमत्कारी वस्तु के रूप में नहीं बल्कि अग्नि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म में अग्नि को पवित्रता, प्रकाश और अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है।
अब भगवान शिव के सामने बैठकर उस माचिस की डिब्बी को दोनों हाथों में लीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार अग्नि अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार मेरे जीवन से अज्ञान, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। मुझे सत्य, सेवा, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। भक्तों, यही इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वस्तु से अधिक महत्व उस संकल्प का है जो आप भगवान के सामने लेते हैं। यदि आज आप यह निश्चय कर लें कि किसी का अपमान नहीं करेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, तो यही इस दिन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ माना जाएगा। इसके बाद उस माचिस की डिब्बी को अपने पूजा स्थान में कुछ समय श्रद्धा पूर्वक रख दीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद उसे सामान्य उपयोग की वस्तु की तरह अलग रख सकते हैं। इस दौरान अपने मन में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखिए और यह विश्वास रखिए कि सच्ची भक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए। सावन के तीसरे शनिवार को किसी भी उपाय से पहले और बाद में अपनी वाणी को मधुर रखने का संकल्प अवश्य लें। यदि पूजा के बाद भी हम क्रोध, कटुता और ईर्ष्या में जीते हैं, तो पूजा का वास्तविक संदेश अधूरा रह जाता है। भगवान शिव को वही भक्त प्रिय माना गया है जो अपने व्यवहार में भी शिवत्व को उतारने का प्रयास करता है। भक्तों, अभी आगे हम एक प्रेरणादायक प्रसंग जानेंगे जिससे यह समझ में आएगा कि सच्ची श्रद्धा, शुभ संकल्प और भगवान शिव पर अटूट विश्वास कैसे मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, अब एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए जो हमें यह समझाता है कि भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा आधार बाहरी साधन नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा होती है। प्राचीन समय में एक साधक प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता था। उसके पास न तो धन था, न ही भव्य पूजन सामग्री, फिर भी वह कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ता था। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान शिव का स्मरण करता और पूरे मन से एवं नमः शिवाय का जाप करता। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति रहती थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? उस साधक ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास भगवान का नाम है उसके पास सबसे बड़ी संपत्ति है। धन कभी कम या अधिक हो सकता है, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। भक्तों, यही बात आज के समय में भी उतनी ही सत्य है। हम में से बहुत से लोग भगवान के सामने बैठते तो हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी व्यापार की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की चिंता, तो कभी भविष्य की चिंता। ऐसे में पूजा केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है। लेकिन जब मन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। सावन के तीसरे शनिवार पर यदि आप भगवान शिव के सामने बैठकर केवल 5 मिनट भी पूर्ण एकाग्रता से उनका स्मरण करें, तो वही 5 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि भगवान को समय की लंबाई नहीं, मन की गहराई प्रिय होती है। एक सच्चे मन से निकली प्रार्थना कई बार लंबे अनुष्ठानों से भी अधिक प्रभावशाली होती है। भक्तों, आज जब आप पूजा करें तो एक संकल्प अवश्य लें कि अपने जीवन की किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि क्रोध अधिक आता है तो उसे कम करने का प्रयास कीजिए। यदि कटुवाणी बोलने की आदत है तो उसे मधुर बनाने का संकल्प लीजिए। यदि आलस्य आपको आगे बढ़ने से रोकता है तो आज से परिश्रम को अपना साथी बनाइए। भगवान शिव का आशीर्वाद केवल मांगने से नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के प्रयास से भी जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए भक्तों, कोई भी पारंपरिक उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ अच्छे कर्म जुड़े हों। यदि पूजा करने के बाद भी हम दूसरों के साथ अन्याय करें, झूठ बोलें, किसी की निंदा करें या किसी का अधिकार छीनें, तो ऐसी पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा नियम है सत्य, सेवा और सदाचार। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आज उनके चरण स्पर्श अवश्य कीजिए। यदि आपके जीवन में कोई गुरु, शिक्षक या ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सही मार्ग दिखाया है, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती बल्कि विनम्रता और सम्मान का महत्व भी सिखाती है।
भक्तों, आगे हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि सावन के तीसरे शनिवार को कौन से शुभ कार्य विशेष रूप से करने चाहिए, किन छोटी छोटी भूलों से बचना चाहिए और इस पावन दिन को आध्यात्मिक दृष्टि से और अधिक सार्थक कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, अब एक ऐसी बात सुनिए जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जबकि भगवान शिव की भक्ति में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अक्सर लोग पूजा तो पूरे विधि विधान से कर लेते हैं, लेकिन पूजा समाप्त होते ही फिर वही क्रोध, वही चिंता, वही नकारात्मक सोच और वही कटु व्यवहार शुरू हो जाता है। ऐसे में मनुष्य स्वयं ही अपनी साधना का प्रभाव कम कर देता है। इसलिए सावन के तीसरे शनिवार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान शिव की पूजा केवल कुछ मिनटों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका प्रभाव पूरे दिन आपके विचारों और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। भक्तों, जब आप भगवान शिव के सामने बैठें तो कुछ क्षण के लिए अपने मन से सभी प्रकार की चिंताओं को अलग रखने का प्रयास कीजिए। यह मत सोचिए कि मेरी मनोकामना कब पूरी होगी या मेरी परेशानी कब समाप्त होगी, बल्कि भगवान के सामने बैठकर केवल इतना कहिए, हे महादेव, मुझे हर परिस्थिति में धैर्य रखने की शक्ति दीजिए, सही निर्णय लेने का विवेक दीजिए और ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे मेरा और सबका कल्याण हो। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। भक्तों, हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय वह भक्त होता है जिसके भीतर दया, क्षमा और विनम्रता हो। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है लेकिन अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, गुरु का आदर नहीं करता या दूसरों का अपमान करता है, तो उसे अपने जीवन पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान शिव की सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। आज सावन के तीसरे शनिवार पर एक विशेष संकल्प अवश्य लीजिए। यदि किसी से आपका मन मुटाव है तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। यदि किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगने में देर मत कीजिए। यदि किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। यही सेवा भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय मानी गई है। जब आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो वही सबसे सुंदर पूजा बन जाती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, भगवान शिव के सामने कभी भी केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर मत बैठिए। पहले उनका धन्यवाद कीजिए। सोचिए, उन्होंने आपको जीवन दिया, परिवार दिया, स्वास्थ्य दिया, अन्न दिया और उनका नाम लेने का अवसर दिया। जब मनुष्य कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करता है तो उसका मन शांत होने लगता है और वही शांति उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यदि संभव हो तो आज किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कीजिए। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर के पूजा स्थान में ही श्रद्धा पूर्वक दीपक जलाइए और कुछ समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। हमारे धर्म में बड़ों का आशीर्वाद भी ईश्वर की कृपा का ही एक स्वरूप माना गया है। भक्तों, अभी आगे हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण संदेश को जानेंगे, साथ ही समझेंगे कि सावन के तीसरे शनिवार पर कौन सा अंतिम संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, मानसिक शांति और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास को और अधिक मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, अब उस संदेश को सुनिए जो सावन के तीसरे शनिवार की साधना का वास्तविक सार माना जाता है। बहुत से लोग भगवान शिव के चरणों में केवल अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने बैठकर स्वयं को बदलने का संकल्प लेते हैं। याद रखिए, जब मनुष्य स्वयं को बदलने का प्रयास करता है तभी उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू होते हैं। इसलिए आज का यह पावन दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर भी है। भक्तों, यदि आपने आज भगवान शिव का स्मरण किया, जल अर्पित किया, मंत्र जप किया और पूरे मन से प्रार्थना की, तो उसके साथ एक और संकल्प अवश्य जोड़िए। आज के बाद अपने जीवन में किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहेंगे, किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे, बल्कि भगवान
से यही प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, मुझे भी इतना योग्य बना दीजिए कि मैं अपने परिश्रम और सच्चे कर्मों से आगे बढ़ सकूं। यही भावना भगवान शिव की सच्ची आराधना मानी गई है। भक्तों, हमारे संत हमेशा कहते हैं कि भगवान की कृपा वहां अधिक अनुभव होती है जहां मन में संतोष होता है। यदि मनुष्य हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए आज भगवान शिव के सामने बैठकर अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद अवश्य दीजिए। कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय ही भक्ति का सबसे सुंदर मंदिर बनता। आज यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी भगवान शिव के सामने प्रणाम करवाइए। उन्हें यह सिखाइए कि दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करना कितना सुंदर संस्कार है। माता पिता का सम्मान करना, गुरु का आदर करना, सत्य बोलना और दूसरों की सहायता करना, यही भगवान शिव की शिक्षा है। जब बचपन से ही ऐसे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार सुख, शांति और प्रेम से भर जाता है। भक्तों, सावन के तीसरे शनिवार पर यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी गौशाला में अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कीजिए या किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। धर्म ग्रंथों में सेवा को सबसे बड़ी पूजा कहा गया है। भगवान शिव को केवल मंदिर में चढ़ाया गया जल ही प्रिय नहीं है, बल्कि किसी प्यासे को दिया गया जल भी उतना ही पवित्र माना गया है। इसलिए जहां भी अवसर मिले सेवा का भाव अवश्य रखिए। एक और बात का विशेष ध्यान रखिए, पूजा के बाद पूरे दिन अपने मन में यह विश्वास बनाए रखिए कि भगवान शिव जो भी करेंगे आपके कल्याण के लिए ही करेंगे। कभी भी अधीर मत बनिए। हर कार्य का अपना उचित समय होता है। आपका कर्तव्य है श्रद्धा के साथ भक्ति करना, ईमानदारी से अपने कर्म करना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना। यही विश्वास कठिन से कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देता। भक्तों, अभी आगे हम इस पूरी चर्चा के अंतिम संदेश में एक अत्यंत सुंदर प्रार्थना करेंगे जिसे सावन के पावन दिनों में श्रद्धा से करने की परंपरा अनेक भक्त निभाते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि भगवान शिव के चरणों में समर्पित जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। हर हर महादेव। भक्तों, अब इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर ध्यान दीजिए। सावन का तीसरा शनिवार केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करने का अवसर है। पूजा, मंत्र जप और आराधना तभी सार्थक मानी जाती है जब उसके साथ हमारे कर्म भी पवित्र हों। यदि हम अपने व्यवहार में सत्य, करुणा, विनम्रता और सेवा का भाव लाते हैं तो यही भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुंदर मार्ग माना गया है। आज जब आप भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं तो कुछ क्षण शांत बैठकर अपने पूरे जीवन पर विचार अवश्य कीजिए। सोचिए कि पिछले एक वर्ष में आपने कौन सी अच्छी आदतें अपनाई और किन बातों में अभी सुधार की आवश्यकता है। भगवान से केवल इच्छाएं मांगने के बजाय यह भी प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें, कठिन परिस्थितियों में धैर्य दें और हर निर्णय में विवेक प्रदान करें। यही प्रार्थना मनुष्य के जीवन को भीतर से मजबूत बनाती है। भक्तों, यदि आप आज इस पावन दिन कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो ऐसा संकल्प लीजिए जो केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए शुभ हो। जैसे प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करना, माता पिता का सम्मान करना, किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा न लेना, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना। ऐसे संकल्प ही धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यदि आपके घर में भगवान शिव की पूजा हो रही है तो परिवार के सभी सदस्यों को भी कुछ समय के लिए साथ बैठने का अवसर दीजिए। सामूहिक प्रार्थना परिवार में प्रेम, एकता और अपनापन बढ़ाने का सुंदर माध्यम बन सकती है। छोटे बच्चों को भी भगवान शिव की कथा, सत्य, सेवा और सदाचार का महत्व सरल भाषा में समझाइए। यही संस्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी धरोहर होते हैं। भक्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव की आराधना का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी असहाय की सहायता करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और प्रकृति का सम्मान करना भी शिव भक्ति का ही एक रूप माना गया है। जब हमारे कर्मों में करुणा आती है तभी हमारी पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है।
अब अंत में आइए हम सभी मिलकर भगवान शिव के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, सद्भाव और एकता बनाए रखिए। हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे हमारा और समाज का कल्याण हो। आपके चरणों में हमारी श्रद्धा सदैव अटूट बनी रहे। हर हर महादेव। भक्तों, यदि आपको आज की यह चर्चा उपयोगी लगी हो और इससे आपको भगवान शिव की भक्ति, सदाचार और सेवा का महत्व समझने में सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों पर नियमित चर्चाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ लिखिए AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।